नवंबर 23। हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है सारी प्रशंसा के योग्य, बिल क्राउडर की ओर से। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग है भजन संहिता 18, 1 से लेके 6 आयत तक। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। मुख्य वचन भजन संहिता 18, 1। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। कई लोग फेरेंटे और टाइकर को अब तक की सबसे महान पियानो युगल टीम मानते हैं। उनकी सहयोगी प्रस्तुतियाँ इतनी सटीक थीं कि उनकी शैली को 4 हाथ नहीं लेकिन केवल एक दिमाग के रूप में वर्णित किया गया था। उनके संगीत को सुनकर कोई भी ये समझना शुरू कर सकता है कि उनके शिल्प यानी कारीगरी को पूर्ण करने के लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता है। लेकिन और भी बहुत कुछ है। उन्हें जो करना पसंद था वो उन्हें पसंद था। वास्तव में 1989 में सेवानिवृत्त होने के बाद भी फेरेंटे और टाइकर कभी-कभी एक स्थानीय पियानो स्टोर पर अचानक संगीत कार्यक्रम बजाने के लिए आते थे। उन्हें बस संगीत बनाना पसंद था। दाऊद को संगीत बनाना भी पसंद था, लेकिन उसने अपने गीत को एक उच्च उद्देश्य देने के लिए परमेश्वर के साथ मिलकर काम किया। उसके भजन उसके संघर्ष से भरे जीवन और परमेश्वर पर गहरी निर्भरता में जीने की उसकी इच्छा की पुष्टि करते हैं। फिर भी अपनी व्यक्तिगत असफलताओं और अपूर्णताओं के बीच उसकी प्रशंसा ने एक तरह की आत्मिक परफेक्ट पिच व्यक्त की जो सबसे अंधेरे समय में भी परमेश्वर की महानता और भलाई को स्वीकार करती है। दाऊद की प्रशंसा के पीछे का मन भजन संहिता 18, 1 में सरलता से बताया गया है, जिसमें लिखा है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। दाऊद ने आगे कहा, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा और अपने संकट में उसकी ओर मुड़ा। हमारी स्थिति चाहे जो भी हो, आइए हम भी इसी तरह अपने परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए अपने हृदय को ऊपर उठाएं। वो सारी प्रशंसा के पात्र हैं। आप किस तरह से परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को उसके साथ और दूसरों के साथ साझा करते हैं? आपकी आराधना के मार्ग में क्या बाधा आ सकती है? स्वर्गीय पिता, आपने मेरे मुंह में एक नया गीत डाला है। कृपया मेरी आराधना में आपकी सच्ची अच्छाई और महानता को व्यक्त करने में मेरी मदद करें। आमीन।